अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे। ये है टोयोटा सिएंटा। हम ये करेंगे कि सिएंटा 5 सीटर को 7 सीटर कैसे किया जा सकता है। अच्छा, ये वीडियो बनाने का भी मैंने इसलिए सोचा कि मैंने सर्च की यूट्यूब पे, तो ये वीडियोस हैं ही नहीं अगर कोई देखना चाहता है तो। ठीक है, अब 5 सीटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसको 7 सीटर कैसे किया जाता है। अच्छा, 5 सीटर में ये सारा ट्रंक वाला स्पेस जो पीछे आता है, इसी तरह से 7 सीटर में होता है, लेकिन उसके ये टूल बॉक्स यहाँ की जगह यहाँ होता है पीछे। ठीक है, बैटरी उसकी भी यहीं होती है, इसकी भी यहीं होती है। ओके हो गया। अच्छा, 5 सीटर में ये जो है ना फ्लिपर इसके यहाँ पे आते हैं इस तरह से। ये आ जाएगा इस तरह इस तरफ, ठीक है, इस तरह से। और ये जो हाफ वाला है वो इस तरफ आ जाएगा। इस तरह से एक छोटा सा कंपार्ट स्टोर बन जाता है स्टोरेज के लिए। और इसके यहाँ पे जो है टूल आते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ ऐसा है सिस्टम कि 7 सीटर जेनवन जो आती है उसकी सीटें यहाँ जो होती हैं वो फोल्ड होके इसके यहाँ नीचे चली जाती हैं इस तरफ। ठीक है, उसके नीचे चली जाती है, तो उसमें जो है 7 सीटर ये 5 सीटर भी बन जाती है। वो बिल्कुल इसके नीचे इस तरह से चली जाती है। मैं अटैच कर दूंगा आपको स्क्रीनशॉट कि कैसे नीचे होती हैं। फिर उसके बाद ये 5 सीटर वापस, ये ऊपर वाली सीटें आप ऑन कर सकते हैं, इसको पीछे कर सकते हैं, तो ये 5 सीटर हो जाएगी। 7 सीटर में ये ऑप्शन एक एक्स्ट्रा कह सकते हैं। अच्छा, 7 सीटर ये भी हो जाएगी। अभी हम इसमें सीटें लगाएंगे, वो आपको दिखाएंगे। इसकी हमने जो बैक सीटें हैं वो मंगवाई हैं, और वो जब आ जाएंगी तो उसको हम फिट करेंगे यहाँ पे। वो ऐसे रिक्लाइन तो करेंगी, आगे पीछे तो होंगी, लेकिन उठ के इसके नीचे नहीं जाएंगी। बस ये डिफरेंस रहेगा उसमें और जर्मन 7 सीटर में, और ये जो हम 7 सीटर करेंगे इसमें दोनों में ये फ़र्क रहेगा। बस मेजरमेंट के हिसाब से हमने ये काम करना है, क्योंकि जिसमें हमारा टूल बॉक्स वाली जगह भी काम में आ सके और सीटें भी लग जाएं, और हमारा काम भी ऐसा हो कि प्रॉपर जैसे लगे ना कि इस पर कोई जुगाड़ हुई हुई है। और हम इस पर एक भी स्क्रू फिट नहीं करेंगे और एक भी नट नहीं लगाएंगे, रिमूवेबल लगाएंगे। और बगैर इस गाड़ी को ख़राब किए या इसमें कुछ हम स्क्रू मारें या नट बोल्ट लगा दें, वेल्डिंग कर दें, ऐसा कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, जो करेंगे आपके सामने होगा, दिखाएंगे आपको कैसे होता है। सीटें जो हैं वो इसकी आ गई हैं, और अभी जो है इसकी सारी फिटिंग का काम शुरू करेंगे। ये हमारी सीटें आई हैं शेरशाह से। अच्छा, सीटें आने के बाद हमने इसको अपनी जगह पे रख के चेक करा है, तो ये आती हैं इस तरह से जेनवन में, इसी तरह से आती है बिल्कुल। अब इसमें ये है कि ये इसका ये ब्रैकेट वगैरह नहीं लगेगा, ये निकल जाएगा। ये इसलिए होता है कि हम जब इसको फोल्ड करें तो ये फोल्ड होकर नीचे चली जाए। ठीक है, वो ऑप्शन हमारे पास नहीं रहेगा, अदरवाइज़ ये अप एंड डाउन वाला सिस्टम होगा। जेनवन में भी इसी तरह से आती हैं, इतना ही पीछे स्पेस रहता है, उसके बाद सीटें लगी हुई होती हैं, और ये इस तरह से रहता है। ठीक है, ताकि सीटें हमारी खड़ी भी हों तो पीछे बूट स्पेस उसका बाकी बरकरार रहे। अब इसको हम फिट करेंगे, अभी सिर्फ ऐसे ही रख के आपको दिखाएंगे। इसको फिट करेंगे फिर आपको दिखाएंगे। अभी इसके पंजों की डिसमेंटलिंग कर रहे हैं। ये हैं पंजे जो फोल्डेबल होके अगली सीट के नीचे चले जाते थे। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उस तरह से तो नहीं लगा रहे, तो ये निकाल देंगे और सिर्फ स्ट्रेट बैठेंगी और अप एंड डाउन होंगी बस। इसके अलावा ये जो ऑप्शन है ये हम हटा देंगे, क्योंकि इसके साथ नहीं लगा सकते, कि उसके लिए 2 ब्रैकेट और होने चाहिए, सीट लॉक होनी चाहिए, नीचे मूवेबल के लिए जगह होनी चाहिए, तो वो सब ज़रूरी है उसके लिए। तो इसका फ़ायदा नहीं है लगाने का, इसलिए निकालेंगे हम लोग। अब ये जो हमारी सूरत हाल है, हमने सारी कैलकुलेशन कर ली है, और सीटें जो इसका पंजे थे वो भी निकाल दिए सारे। ठीक है, अब सीटों को भी ला कर रख दिया है, वो इसकी प्लाई की शीट आ चुकी है। अब इसकी मेजरमेंट करेंगे और उसको फिट करेंगे। अच्छा, एक इशू ये आ रहा है कि हमारा लेग स्पेस कंप्रोमाइज़ हो रहा है। लेग स्पेस कैसे कंप्रोमाइज़ हो रहा है? अब हमारी सीट की हाइट होगी फॉर एग्जांपल इससे 4 इंच ऊपर। ठीक है, तो 4 इंच ऊपर हो गई तो मतलब हमारे पाँव ऐसे, ये जो जगह होती है ना जेनवन 7 सीटर के अंदर, ये जगह लेग स्पेस की होती है, क्योंकि जेनवन 7 सीटर के अंदर ये जगह टूल बॉक्स वाली पीछे आ जाती है, क्योंकि ये जो नीचे वाली जगह है ये यूज़लेस है, तो ये जगह होती है लेग के लिए। अब हम इसको हटा भी देते हैं, तब भी पाँव रखने में वो सिचुएशन में मज़ा नहीं आएगा। खैर, सीटें तो लगानी है, बच्चे तो बैठ जाएंगे, मसला नहीं है,
लेकिन जेन्युइन 7 सीटर में एक 18 साल का बंदा भी बैठ सकता है, लेकिन इसमें भी बैठ जाएगा लेकिन कॉम्प्रोमाइज़िंग होगा। तो जेन्युइन 7 सीटर में और इसमें 5 सीटर को 7 सीटर करने में ये फ़र्क है। इसको हम ओरिजिनल सीटर लगा रहे हैं इसलिए, अदरवाइज़ अगर हम कोई सोफ़ा बना के लगा दें इसके ऊपर बैक साइड पे तो बिल्कुल ओके हो जाएगा काम। ये काम भी महंगा है बहुत ज़्यादा, और इसमें मैं नहीं समझता कि इसमें मज़ा आएगा, मज़ा सोफ़े में आएगा। जेन्युइन 5 सीटर में जो काम करना चाहिए वो सोफ़े वाला होना चाहिए। ये पार्टी की रिक्वायरमेंट है, जेन्युइन तरीके से काम करना है इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको जेन्युइन 7 सीटर वाली जो सीटें आई हैं वही चाहिए, वही कंफर्ट 7 सीटर का जो उनको आता है वही चाहिए। लेग स्पेस के हवाले से मैंने उनको गाइड कर दिया, बता दिया। तो खैर बच्चों ने बैठना है पीछे तो इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अब इसकी फ़िटिंग जो होगी वो आपको दिखाएंगे और कंप्लीट होने के बाद फिर आपको दिखाएंगे। इसके हमने सीट कवर भी बनने दे दिए हैं ब्लैक कलर के, वो भी फिट हो जाएंगे। अभी इसका फर्मा बनेगा इस हिसाब से, वो शीट कटेगी, वो यहाँ रख के चेक करेंगे। उसके ऊपर इसी तरह का कारपेट आएगा, ठीक है। उसका शीट के ऊपर ये सीटें फिट होंगी, ठीक है, ताकि हमारे इसमें सुराख ना हो, और वो प्लाई की शीट बिल्कुल एज इट इज़ रख दी जाएगी इसके ऊपर ऐसे कंप्लीट पूरे में, ठीक है। और हमारा टूल वाली जगह हम यूज़ करेंगे सीट के नीचे, या फ़िलहाल यहाँ रख देंगे टूल की जगह। अब ये वाली शीटें और पिछली सीट की शीटें जो हैं वो एज इट इज़ उठा देंगे ऊपर, तो नीचे से हमारा यूज़ हो जाएगा। तो आज है हमारा डे 2, क्योंकि कल हमारे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, और अपडेट ये रही कि हम सिएंटा की अपनी सीटें नहीं लगा रहे हैं। तो अब हम कौन सी सीटें लगा रहे हैं वो आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलते हैं। वो ओरिजिनल सीटें जो है इसकी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सही नहीं फिट हो रही थी। फिट तो सही हो रही थी लेकिन वो मज़ा नहीं आना था उसमें। तो उस चीज़ के ऊपर हमारी बात हुई क्लाइंट से हमारी, तो उनको समझाया मैंने कि 7 सीटर और 5 सीटर के डिफरेंसेस जो थे वो सारे समझाने, कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं और उसमें क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। और लग तो जाएगी लेकिन वो बैठने का मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि लेग स्पेस वाली जो जगह है वो आपका यहाँ पे 5 सीटर में टूल बॉक्स की जगह होती है। जब उनसे बात हुई फिर उन्होंने समझा चीज़ों को, तो मैंने वो दिन स्किप किया कल का। मैंने बोला मैं आपको गाड़ी ला के दिखाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियोस तो बना रहा था। अब जो वीडियोस में बना रहा था उन वीडियोस के ज़रिए मैंने उनको समझाया सारी चीज़ों का। अच्छा, फिर ओरिजिनल सीट्स हमारी हैं भी बहुत महंगी, ठीक है, 65,000 की सीटें हैं दोनों। उसके बाद हमारा प्लाई की शीट का खर्चा है, उसकी कटिंग करवानी है, उसके बाद माउंटिंग करानी है, ये सारे खर्चे भी थे। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए बंदा जब चीज़ बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से बैठ जानी है तो बंदा कर ले। 7 सीटर और 5 सीटर में फ़र्क है सारी चीज़ों में, जो हमने भी लगाने से पहले नहीं सोचा था। हमने भी सोचा था हो जाएगा, लेकिन करते करते कुछ चीज़ें समझ में आई। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस चीज़ के ऊपर अभी तक कोई वीडियो है नहीं यूट्यूब पे, तो नेक्स्ट आने वालों के लिए ये अगर 5 सीटर को 7 सीटर कन्वर्ट करना होगा तो उनके लिए आसानी होगी। तो 5 को 7 करने में फ्लीट में भी सेम ही प्रोसीजर रहेगा मेरे हिसाब से। खैर, अब फिर हमने ये सोचा कि वो सीटें जो फ्लीट की सिएंटा की हम निकाल रहे हैं, तो वो निकालने के बाद हम क्या लगाएंगे। सबसे सस्ता और पहला ऑप्शन था सुजुकी एवरी की सीटें, जो ड्राइविंग साइड की बैक साइड पे जो होती है सीट, वो वाली फोल्डेबल भी है और मूवेबल भी है डबल तरीके से। वो जब गाड़ी में वीडियो अटैच कर दूंगा आपको दिखाने के लिए कि कौन सी लग रही थी। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं बहुत सारी 660 गाड़ियाँ हैं जिसकी बैक सीट जो है, जैसे निसान डेज है और डायट्सू कास्ट है, ईजी है, ओटी है, बहुत सारी गाड़ी है। मुझे पर्सनली निसान डेज की सीटें पिछली जो है वो अच्छी लगती है। उसमें रिक्लाइनिंग भी होती है, सीट की टिल्ट भी होती है और कंफर्टेबल भी है बहुत। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं वापस जा रहा हूँ फैसल की दुकान पे, और फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे टुवर्ड्स शेरशाह, क्योंकि
शेरशाह आज इसलिए जाएंगे, कल तो उन्होंने फ़ोन पे मंगवा ली थी क्योंकि ओरिजिनल सिटी चाहिए थी, हमें तो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। शेरशाह आज इसलिए जाना है कि आज हमने ये फाइनल करना है काम, क्योंकि 2 दिन हो गए, कल का दिन हमारा पूरा ज़ाया हुआ। अभी शेरशाह पहले फैसल कोट आऊँगा और इसके बाद हम शेरशाह जाएंगे। शेरशाह जाने के बाद वहाँ पे मैं खुद एक चीज़ देखूँगा, सारी सीटें मेजरमेंट चेक करनी पड़ेगी। एवरी की सीट को भी अल्ट्रेशन के साथ लगाना पड़ रहा है, इसलिए मैं शेरशाह जा रहा हूँ कि जेन्युइन साइज़ के मुताबिक कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसके हमने सिर्फ पाँव बनाने हो, सिर्फ पाँव बनाए और उसको फिक्स कर दिया साइड से या सेंटर से या कहीं से भी काटा पेटी नहीं करनी। जैसे कि इसकी अपनी ओरिजिनल सीटों में भी हमने पंजे निकालने का करा था आपके सामने, ठीक है। तो पंजे निकालना तो चलो ठीक है, एक तरीके से कोई मसले वाली बात नहीं थी, लेकिन जैसे सुजुकी एवरी की सीट है ना, उसकी यूँ चौड़ाई है आई थिंक 50 के अराउंड है, ठीक है। और हमें अंदर जो चाहिए ना, जो इसके कवर्स हैं फेंडर्स के बैक साइड के, वो अंदर 42 इंचज़ है। 42 इंचज़ के अंदर ही अंदर हमने खेलना है, ठीक है। उससे ऊपर हम नहीं खेल सकते क्योंकि फिर वो हाइट बढ़ानी पड़ेगी, या तो अब बहुत ज़्यादा हाइट भी नहीं बढ़ा सकते, वो बढ़ा देंगे तो छत पे लगेगा बंदा जो बैठेगा। ये सब चीज़ें देखते हुए मैं एक चीज़ प्रॉपर करने की कोशिश करता हूँ और आपके साथ शेयर भी करता हूँ, ठीक हो गया। तो अभी हम पहुँचते हैं वहाँ फैसल के पास, फिर मिलते हैं आपसे। अच्छा, इसकी सीटें हमने शेरशाह से ले ली, बहुत सारी सीटें हमने देखी थी, वहाँ लाइट का थोड़ा इशू था जिसकी वजह से वीडियो नहीं बनाई। ये है एन बॉक्स कस्टम की 2022-23 वाली एन बॉक्स कस्टम है, उसकी सीटें पिछली रिक्लाइनिंग भी है और ये किताब भी बन जाती है। ये सीट वालों के अल्फाज बता रहा हूँ, किताब बन जाती है, ठीक है। तो अब ये सीट हमने ली है, ये सिएंटा हमारी, और ये भी इसमें लोड कर रहे हैं, शेरशाह मार्केट आए हुए हैं, ठीक है। अब फिर वहाँ जाते हैं अपनी जगह पे और इसको फिटिंग करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि किस पोजीशन में आती है ये। तो भी हम लोग आ गए यहाँ पे शॉप पे और ये है सीट। अब इसको रख के जगह पे चेक कर रहे हैं कि अब इसमें कुछ अगर 19-20 करनी है तो वो क्या होगी। साइज़ हमने सारा चेक कर लिया, निसान डेज़ वाली भी हमने चेक करी थी, उसमें जो है 1.5 इंच का फ़र्क आ रहा था। 1.5 इंच यहाँ से फंसता, रिक्लाइनिंग में मसला करता। ये एन बॉक्स कस्टम की है। अब ये आ गई अल्हम्दुलिल्लाह अपनी प्रॉपर जगह पे। अब इसके माउंट्स कहाँ बैठेंगे, कैसे रिक्लाइन करेगी, कहाँ इसको रोकना है, किस पोजीशन पे इसको आना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद इसको फिक्स करेंगे। ये इस तरह से आ रही है इसके ऊपर। अब ये जो सीट है इसकी फ़िटिंग करने के लिए ये पंजे जो है ये काटने पड़ेंगे, क्योंकि ये आगे से बहुत जो है उठी हुई हो रही है सीट, तो इसको लेवल में करने के लिए इसको काटना पड़ेगा। इसके जो दोनों पंजे थे वो काट दिए। अब ये रॉड लगाएंगे, ये वहाँ से लेकर ऐसे डायरेक्ट लगेगी ताकि रिक्लाइनिंग हमारी प्रॉपर काम करे और इस सुराख के हिसाब से इस लेवल में आ जाए और स्टिल हमारी बिल्कुल सीधी खड़ी हो जगह पे ये सीट। ये जो है सीटें लग गई, फिटिंग नहीं हुई अभी तक, मार्किंग करी है, सीटें जगह पे रख के चेक कर ली हैं, ठीक है। ये पीछे से हमारा लुक आ रहा है इसका, और ये इसका है यहाँ से कि ये किस पोजीशन में आई हैं, ठीक है। अभी हमारी ये जो प्लाई की शीट है इसके ऊपर भी इस तरह का कारपेट आ जाएगा और इस पे ब्लैक कलर का हमारा सीट कवर चढ़ जाएंगे, तो ये सब एक जैसी सेटिंग में आ जाएंगी सारी चीज़ें। अब आप ये देखें कि कल जो हम लगा रहे थे और ये अब जो लगा रहे हैं इसमें बड़ा फ़र्क है, ठीक है। तो ये अब तक डिसाइड हो गया सारा मामला, ये फाइनल हुआ है हमारा, और अब इसको फिट करते हैं और फिर जो है आपको मज़ीद दिखाते हैं कंप्लीट होने के बाद। अब मेजरमेंट वगैरह सारी हमारी हो चुकी है, ये सब सारी फिटिंग खोल दी, सीटें बाहर आ गई, ये हमारी प्लाई की शीट आ गई। अब इसमें सुराख करेंगे, जो मेजरमेंट हुई है उसके हिसाब से इसमें सुराख होंगे। सुराख होने के बाद इस पर कारपेटिंग होगी, कारपेटिंग होने के बाद ये सीट इसमें फिट होगी और हम डायरेक्ट इसको जो है यहाँ रख देंगे।
और ये शीट्स की वजह से और कारपेट लगने की वजह से अगर किसी के जहन में ये सवाल आ रहा हो कि हिलेगी तो नहीं, क्योंकि हम तो इस पर कहीं सुराख कर नहीं रहे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। और ये जो कर्व है ना, ये जो शीट के हिसाब से यूँ जो चल रहा है, तो यहाँ वाली शीट इसको आगे नहीं जाने की देगी, वहाँ वाली शीट इसको पीछे नहीं आने देगी, ठीक है। और जहाँ तक बात रही उठान की, तो वो तो वैसे भी नहीं होगा। जब बंदा बैठा हुआ होगा या नहीं भी बैठा हुआ होगा तो इतना बम्प नहीं कर सकती शीट, क्योंकि बहुत चौड़ी है। चाहें तो हम यहाँ से जेन्युइन स्क्रू उसके नट हैं हम सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं दे रहे कि हमें अगर बैटरी के लिए कुछ करना हो तो हम इजी एक्सेस कर सकें अपनी बैटरी तक। सीट हमारी इंस्टॉल हो गई, ठीक है। और पहले भी आपको दिखाया था, अभी भी देखें गैप कितना है, पाँव रखने की जगह आराम से है। ये रिक्लाइनिंग की हमारी आगे पीछे अगर स्लाइडिंग करनी हो पीछे की तरफ आगे, अव्वल तो इतना गैप नहीं है, लेकिन ये सिर्फ बैठने के लिए नहीं है रिक्लाइनिंग का काम। रिक्लाइनिंग का काम सिर्फ इसलिए है कि हमें इसमें डिग्गी यूज़ करनी हो तो, ठीक है। उसके बाद अब इसको उठा दें तो ये उठ गई, ठीक है। और अभी इसको हम चाहें तो और मज़ीद टिल्ट कर सकते हैं, तकरीबन 2 इंच और टिल्ट हो जाएगी। तो ये इसकी पोजीशन है। अभी इसकी सीट खुलवा दी, ठीक है। यहाँ सीट कवर इसका बनेगा ब्लैक कलर का, क्योंकि हमारी पूरी गाड़ी में जो है ब्लैक कलर के सीट कवर बने हुए हैं, तो इसका भी ब्लैक कलर का सीट कवर बनेगा। फिर ये फिट करेंगे और इसके बाद गाड़ी को कराएंगे फुल वॉश, और इसके अलावा पॉलिश वगैरह लगाएंगे। ये इसके सीट कवर्स का काम स्टार्ट हो गया, कटिंग वगैरह हो रही है, अब फिनिश होगा फिर आपको दिखाते हैं। ये हमारा काम हो गया कंप्लीट। ये इसकी पोजीशन है। अभी आप फ्रंट की सीटिंग कैपेसिटी देख लें, इसके बाद हम आ जाते हैं बैक की। थोड़ा सा अंधेरे का इशू है, और ये हमारा पूरा कंप्लीट रिजल्ट निकला जो हमने काम करवाना था। तो यूँ होता है 5 सीटर को 7 सीटर में कन्वर्ट करना, इस तरीके से। अब गाड़ी वॉश पे आ गई है, वॉश होगी, उसके बाद हम गाड़ी डिलीवर कर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।